दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले भगदड़ की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है। पुलिस का यह तर्क है कि अचानक से भीड़ बढ़ी, जिसके कारण वहां पर स्थिति अनकंट्रोल हुई है। 15 यात्री घायल हैं। हालांकि रेलवे ने भगदड़ से इनकार किया है। बढ़ते हुए चले गए, जिसमें कई लोग इसमें घायल हो गए और इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए। और फिर अब यहाँ पर जो मैं आपको आगे की तरफ चलूँ, क्योंकि आगे वाला जो एरिया है वहाँ पर भी जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ और इसी के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे, करीबन 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो अस्पताल है। देखिए खुद यहाँ पर जो कमिश्नर हैं, यहाँ पर खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुँचे हैं, संजय अरोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डीसीपी हैं वो पहुँच करके पूरा यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ। जो डीसीपी हैं वो खुद यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि हालात यहाँ पूरे तरीके से कंट्रोल में रहें, क्योंकि जिस तरीके से करीब 9:30 बजे के आसपास की पूरी घटना है। और इसी के साथ यहाँ पर जब यहाँ पर ये घटना होती है तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग यहाँ पर सीढ़ियों पे गिर गए। खुद डीसीपी समझा रहे हैं यहाँ पर कमिश्नर साहब को कि आखिरकार किस तरीके से घटना हुई। और अब जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जो ट्रेन गुजरने वाली है तो उसको लेकर के भी लोगों की ज़्यादा भीड़ है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर महाकुंभ जाना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो एसीपी हैं, जो डीसीपी हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूरा इंसिडेंट को समझा जा रहा है। ये जो देख रहे हैं ये डीसीपी हैं, उनके साथ में जो इंस्पेक्टर हैं जो कि एसएचओ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर स्पेशल सीपी पहुँचे हैं, जो एडिशनल सीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो डीसीपी सेंट्रल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ज्वाइंट सीपी सेंट्रल रेंज, यानी कि सब अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और पूरी कोशिश है कि यहाँ पर जो हालात बिगड़े थे उसको यहाँ पर कंट्रोल में किया जाए। और हालात फिलहाल अभी पूरे तरीके से कंट्रोल में है। करीब 15 जो लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। ये जैसी भीड़ आप देख रहे हैं, करीब 9:30 बजे भी इसी तरीके से जो भीड़ थी वो यहाँ पर थी। तो उसके बाद में जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर होने लगी तो लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे थे वो इसमें घायल हो गए। और ये देखिए, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ है। और पुलिस कमिश्नर दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इस वक्त पहुंचे हैं और ये ट्रेन लगी हुई है और भीड़ देखिए ट्रेन। और ये प्लेटफॉर्म के अंदर की तस्वीर। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। उनके साथ कई डीसीपीज हैं, स्पेशल कमिश्नर हैं। बस यहीं रुक जाओ। हेलो, हाँ ठीक है नरेंद्र। हाँ आइए सर, इधर आइए। तो देखिए वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर जानकारी हासिल कर रहे हैं। सारा काम खराब कर रहा है। कोई नहीं। हेलो,
तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर जो डीसीपी हैं, जो अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे, उनसे वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है। सामान्य यात्री भी हैं जिनको अपनी ट्रेन पकड़नी है, और उसके ऊपर कुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या कई गुना ज्यादा है। ट्रेन कम पड़ रहे हैं क्योंकि जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसमें जनरल बोगी कम है। कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, करीब 9:30 बजे के आसपास का ये वक्त था, और इसी के बाद सब कुछ अभी यहाँ पर शांतिपूर्वक है, सब सामान्य है। कोई जो हालात के बारे में बताया गया, अभी सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है। जो भीड़ थी उसको सबको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि अचानक से जो महाकुंभ जाने वाली जो भीड़ थी वो अचानक से जुटना शुरू हो गई थी, और जिसके बाद से अब सब कुछ यहाँ पर सामान्य है। हेलो, हाँ। तो नीरज गौड़ आपको लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जानकारी दे रहे हैं। कई यात्री बेहोश हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। डोंट टच कैमरा। तो ये देखिए, वहां पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। खुद पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं। वो पूरे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल में है, और यहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुई है, और जिस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर जो ये यहाँ पर 16 नंबर ये प्लेटफॉर्म है, यानी कि इससे आगे वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये जो घटना है वो यहाँ पर हुई, और इसी के साथ जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पर क्योंकि ये आखिरी इसका कोना है, क्योंकि 16 प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 से लेकर 16 नंबर तक प्लेटफॉर्म है। 2 सिरे हैं इसमें, एक पहाड़गंज साइड है और दूसरा जो है अजमेरी गेट साइड है। और जहाँ पर ये घटना हुई है ये 14-15 नंबर ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन थी वो यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अचानक से जो पैसेंजर थे महाकुंभ जाने के लिए वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए, और भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से जो भीड़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई। और फिर यहाँ पर अब लगातार जो यहाँ पर कमिश्नर हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से घटना हुई, दोबारा से इस तरीके से हालात ना हो, तो उसको लेकर के लगातार यहाँ जो कि यहाँ पर ज्वाइंट सीपी हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है। खुद यहाँ पर स्पेशल सीपी रविंदर यादव, यहाँ पर ज्वाइंट सीपी परमादित्य, खुद कमिश्नर संजय अरोड़ा पहुँच करके इन्होंने पूरी तरीके से जायजा लिया, हर एक चीज़ को बारीकी से समझा। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी घटना को बताया गया कि भगदड़ हुई है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने लगातार मना किया है कि कोई भगदड़ जैसी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई पैनिक यहाँ पर ना फैलाएं। कोई भी अगर आपको गुमराह करता है कि कोई भी पैनिक जैसी स्थिति बनती है तो पहले उसको कंफर्म करें, उसके बाद ही आगे उसको पास ऑन किया जाए। और अभी जो हालात हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक है। सारे पैसेंजर जो हैं वो यहाँ पर ट्रेन में जा रहे हैं महाकुंभ जाने के लिए। जी तो फिलहाल हालात को वहां पर सामान्य कर लिया गया है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। भीड़ को पैनिक ना होने की सलाह दी जा रही है। और पुलिस कमिश्नर, ये देखिए, जो लोग ट्रैक को पार कर रहे हैं उनको ट्रैक पार करने से रोका जा रहा है। देखिए, रेल मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ देर बाद। जी और अभी एक और नई अपडेट आ रही है, रेल मंत्री भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, इस तरीके की जानकारी आ रही है।
देखिए राम, मैं आपको बताऊं कि जो डीसीपी ऑफिस है रेलवे का, यहाँ पर जो कमिश्नर बैठे हैं, जो अंदर गए हैं, पूरे तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी पुलिस बारीकी से देख रही है, हर एक चीज को समझने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको दिखाऊं, जो तमाम जो एम्बुलेंस है, जो यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट है, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से जब पैनिक जैसी स्थिति यहाँ पर बनी और उसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुई। मैं जिस वक्त यहाँ पर पहुंच रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊं, ये 16 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, जो कि अजमेरी गेट साइड है, क्योंकि 14-15 ठीक अजमेरी गेट के पास है। और इसी रास्ते से जो लोग घायल थे उन्हें जो पास का अस्पताल है वहां पर इनको भर्ती करवाया गया। ये कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगातार मुस्तैद है। कई गाड़ियां यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया। जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर दिख जाएंगी। और इसी के साथ जो घायल थे, करीब 15 लोगों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, जिनको लोकनायक जयप्रकाश जो अस्पताल है, देखिए एक के बाद एक सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व स्टाफ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है उसको यहाँ पर मुस्तैद किया गया है, ताकि जो भीड़ यहाँ पहुँच रही है उसी जी। तो फिलहाल नीरज गौड़ आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जानकारी दे रहे हैं। आप थे उस वक्त, लेकर गए किसने पेशेंट? नहीं, वो दूसरी गाड़ियाँ लेके गई हैं कैजुअल्टी। वो वहीं अभी वापस आई हैं। तो फिलहाल जो यात्री इस भगदड़ में घायल हुए हैं उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया, लेकिन कोशिश यही है कि पहले हालात को सामान्य किया जाए। एक के बाद एक जो कैट्स एम्बुलेंस है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर जो अजमेरी गेट साइड है वहां पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पर ड्राइवर हैं जो कि कैट्स एम्बुलेंस के हैं। आप लेकर गए किसी पेशेंट? जी, कितने पेशेंट थे? 2 पेशेंट छोड़िए हैं। कैसी हालत है उनकी? हालत गंभीर है। अच्छा, क्या दिक्कत आपको लगी शुरू में देखने पर? दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ा सा भगदड़ का माहौल बन गया, उस वजह से थोड़ी समस्या आ गई है। अच्छा, कितने बजे आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर इतना बड़ी इंसिडेंट हुआ है? हमें जानकारी मिली थी लगभग अभी आधा घंटे पहले। अच्छा, हाँ। तो जो 2 पेशेंट आप लेकर गए उनकी हालत ठीक बताई जा रही है? हाँ, उनकी हालत नॉर्मल है जी। फिलहाल। देखिए यहाँ पर राम, जो और भी यहाँ पर कैट्स एम्बुलेंस का स्टाफ है, कितने बजे आप पहुँचे यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आवा सिंह मीणा। अच्छा, कितने लोग कितने बजे यहाँ पर आए थे आप? तो देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, कितने पेशेंट लेकर गए हैं? 4 पेशेंट। अच्छा, चारों की हालत कैसी है? चारों की गंभीर हालत है। डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया उनको। क्या कर दिया है? 9:36 पे आए थे हम यहाँ। क्या बताया डॉक्टर ने उनको? डेड घोषित कर दिया। कितने लोगों को? 4 को। 2 लेडीज थी, 2 बच्चे थे। अच्छा, जिस वक्त वो यहाँ पर आपके पास आए एम्बुलेंस में, उस वक्त उनकी हालत क्या थी? वो अनकॉन्शियस थे। अच्छा, कोई मूवमेंट नहीं था उनमें। तो आपने उनको शुरू में उनको चेकअप किया उनका चेकअप करने के बाद में एम्बुलेंस में ड्राइवर मैं पीछे की साइड में था और मैं चेक करके और फिर लेके गया था हॉस्पिटल में। जब वो अनकॉन्शियस थे, वो कोई मूवमेंट नहीं था उनमें। तो किस तरीके की चोट थी? खून निकल रहा था या किस तरीके से लग रहा है? ओपन इंजरी नहीं थी उनके। ओपन इंजरी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये आप कंफर्म कह रहे हैं आपने? हाँ, कंफर्म कह रहा हूँ, ये ओपन इंजरी नहीं थी उनके, एक के भी ओपन इंजरी नहीं थी। कितनी उम्र के होंगे वो चारों? वो कम से कम 2 लेडीज थी 40-45 की करीबन और 2 बच्चे थे 10-12 साल के करीबन। सब एक ही फैमिली थी या अलग अलग हैं? इतना कंफर्म नहीं कर सकता मैं। 4 के अलावा दोबारा आप आए फिर लेकर गए? दोबारा नहीं लेके गया, दोबारा अभी तक आए हैं, हमें कोई पेशेंट नहीं। आपके जो आसपास के स्टाफ है, कई एम्बुलेंस गाड़ी देख रहा हूँ, कितने लोग हैं जिनको लेकर के गए हैं? करीबन 20 से 25 लोग हैं और 2 दूसरे हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं। उनके बारे में उनका पर नहीं पता अभी तक कंफर्म कि कितने वहाँ पे कितने गए। ये जो है कैट्स एम्बुलेंस का स्टाफ है जो पैसेंजर को लेकर गया था, क्या नाम है आपका? आवा सिंह मीणा जी। देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पर लोग हैं, आप भी थे, कितने लोगों को लेकर गए? हम अभी 2 लोगों को छोड़ के आए हैं। अच्छा, कितने बजे आपको कॉल मिली थी आपके एम्बुलेंस को? 10 बजे कॉल मिली थी, 10 बज के 10 मिनट में हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, दोनों की हालत कैसी है?
दोनों की हालत कंडीशन ठीक है क्योंकि वो सिर्फ इंजर्ड थे। उससे पहले उनके जो परिजन थे, साथ के जो रिलेटिव थे, वो ऑलरेडी एडमिट है LNGP में। अच्छा, आपके जो साथ के लोग हैं, जो आपके स्टाफ है कैट्स एम्बुलेंस का, बात कर रहे हैं, कितने लोग बता रहे हैं जो इंजर्ड? उनको इस बारे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि सारी की सारी कैट्स एम्बुलेंस अलग अलग है। स्टाफ कोई छोड़ के आ रहा है, कोई नहीं, कोई कहाँ यहाँ पर इनको भर्ती करवा रहे हैं? LNGP में। अगर LNGP अभी फुल हो गया है तो कुछ RML भी जा रहे हैं, कुछ लेडी हार्डिंग भी जा रहे हैं। अच्छा, जो आपके पास पेशेंट थे उन्हें किस तरीके की दिक्कत है? उन्हें वैसे कुछ उनको बॉडी पेन था काफ़ी ज़्यादा, बाकी उनके वाइटल्स नॉर्मल थे। अच्छा, कौन मेल है फीमेल है? दोनों फीमेल थी। अच्छा, कितनी उम्र? 38 और 34। अच्छा, नाम बताया उन्होंने? हाँ, नाम बताया था, सरिता और सीमा। कहाँ के रहने वाली है? ये संगम विहार। अच्छा, कहाँ जा रहे थे, कुछ बता पा रही है? ये उन्होंने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस इतनी डिटेल दी थी उन्होंने। जी जी। तो आप देख सकते हैं कैट्स एम्बुलेंस है जो अपनी गाड़ियों में जो घायल थे उन्हें अस्पताल लेकर के गए हैं, और इसी के साथ आप भी अच्छा, तो देखिए ये पूरा दृश्य है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं राम, यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस अभी भी खड़ी है, क्योंकि जब यहाँ पर घटना हुई तो उसके बाद से लोग यहाँ पर पहुंचे। और इसी तरीके से अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से पूरी घटना होती है, और क्योंकि जो कैट्स एम्बुलेंस अगर वो बता रहा है उस बात को, क्या नाम है भाई आपका? समर यादव। कितने लोगों को लेकर गए आप? इस गाड़ी में 3 लोग हैं। एक मिनट मैं उधर की तरफ आपके पास आता हूँ। देखिए ये जो कैट्स एम्बुलेंस के स्टाफ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है सर। अच्छा। और जैसे ही हमारे पास है, हमारी लोकेशन है सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली की। तो जैसे ही हमारे पास कॉल आई, मैं खाना खा रहा था, मैं अंदर से ही समझ गया था, मैंने कहा आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल से कॉल आई थी ना, उस पर 2 गाड़ियों के नाम लिखे हुए थे। तो फिर मैं 10 मिनट में हमने यहाँ पर लगा दी। यहाँ हमने लगाई है, इतनी देर में हमारी गाड़ी में हमें गेट खोलने तक का मौका नहीं मिला सर। इतनी देर में 3 पेशेंट हमारे सामने बिठाए, बच्ची है, एक फीमेल थी और एक मेल था। उसके बाद में हम वो छोड़ के आए हैं। फिर उसके बाद दोबारा उनकी हालत तो सर क्रिटिकल थी। कितनी उम्र होगी? बच्ची की थी सर 10 साल और फीमेल की थी सर 33 या 40 के आसपास। बोल पा रहे थे? नहीं सर। इसके अलावा 3 के अलावा और कितने पेशेंट हैं? उसके बाद भी 2 पेशेंट अलग से लेके गए। मतलब कुल मिलाकर के 5 पेशेंट आप लेकर गए हैं, 4 वो बता रहे हैं। हमारी जो जितनी भी एम्बुलेंस है सर, सारी लेके गई हैं सर। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद? गाड़ी मौजूद कम से कम इस टाइम हमारी आ गई थी 20 से 25 गाड़ियाँ तो उस टाइम करंट में आ गई थी सर। जी। तो देखिए राम, यहाँ पर ये वो शख्स हैं, जो वो एम्बुलेंस के स्टाफ है जो घायल थे, उन्हें अस्पताल लेकर के गए हैं, और जिस तरीके से जो जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए जो कैट्स एम्बुलेंस वाले हैं उनके तरफ से भी जानकारी दी जा रही है, और वो भी मान रहे हैं कि जो पेशेंट वो अस्पताल लेकर गए हैं उनमें कईयों की हालत क्रिटिकल थी। हालांकि वो कैजुअलिटी की बात करें, लेकिन हमें उसके लिए इंतजार करना होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। अभी पूरी कवायद और पूरी कोशिश है हालात को सामान्य करने की। भाई इसका साइड डाल ले पहले। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी पूरी कवायद प्रशासन की, रेलवे की, हालात को सामान्य करने की है। और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, अधिकारियों से उन्होंने पूरी जानकारी ली।
तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगातार इस वक्त हालात को सामान्य करने की कवायद हो रही है। रेलवे की तरफ से भगदड़ से इनकार किया गया है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज तकरीबन 9:30 और 10 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर यह भगदड़ की स्थिति बनी, जिसमें 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। उसमें कुछ की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आधे उधर जाओ, सारी भगदड़ वैसी मच रही है। या तो अनाउंसमेंट मत कराओ, आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की, या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए हैं, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। आप कहते इधर से उधर जाओ, उधर जा रहा हूँ, उधर से कहते इधर जाओ। अगर ट्रेनें रद्द है तो हमारी पता नहीं क्या हुआ, अंदर भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करे, हाँ सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है, अंदर कोई नहीं जाएगा। सरकार को हेलीपैड की व्यवस्था करनी चाहिए। भगदड़ तो मचवाई जा रही है ना। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक कोई अंदर नहीं। और अंदर अनाउंसमेंट कंप्यूटर वाली क्यों चलवा रखी है? जब अनाउंसमेंट का ये रोका गया, अंदर भीड़ ज्यादा हो रही है, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, अंदर भगदड़ मच गई। जगह ही ट्रेन में ही जगह नहीं, चढ़ ही नहीं पाए और कोई वहाँ बिठाने वाला कोई नहीं बैठा था। अंदर सर बहुत भीड़ हो रखी है, आदमी घुसने के लिए जिसकी स्लीपर की टिकट है वो तक नहीं जा रहा, वापस जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज अफरा तफरी का माहौल है। प्रयागराज में जाने के लिए यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग पहुँचे थे, जिसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेनें काफ़ी लेट थी और उसके बाद यहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यात्री परेशान हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्या पता है, कुछ बताया? ये हो रही है ना, हम लोग गए थे, कभी कह रहे हैं 13 नंबर पे आ रही है गाड़ी, कभी कह रहे हैं 17 नंबर पे आ रही है, कभी 16 नंबर पे आ रही है। कहाँ जाना था आपको, कौन सी गाड़ी जाना था सर? कुंभ मेला में जानी थी, नहाने के लिए, स्नान के लिए। ट्रेन लग रही है 12 पे, सुबह हम 6 बजे शाम को आए हम लोग। पे लगेगी, कभी 16 बाद फिर कह रहे 15 पे लगेगी। 15 पे लगेगी, 15 पे जाओ तो फिर बाद में करेंगे। क्या हुआ था? आप उस समय थे, किस समय थे? हम सर 8 बजे से यहाँ पर हैं। अनाउंसमेंट हुआ कि 12 पे लगेगी, शिव गंगा निकल रही है, उसके बाद स्पेशल ट्रेन लगेगी प्रयागराज वालों के लिए। फिर वो उस पे सारे आदमी पब्लिक चली गई। उसके बाद वापस फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 16 पे लगेगी। 16 पे आए, फिर कह रहे कि फिर 12 पे 14 पे जाओ, 14 पे लगेगी। इसी में आदमी इसी के अंदर भगदड़ में सर भगदड़ मची है। तो क्या हुआ था? कुछ लोग घायल हुए, क्या हुआ? कोई रेलवे प्रशासन तो ये कह रहा है कि रेलवे प्रशासन की तरफ से कह रहा है कि भगदड़ नहीं, अफरा तफरी का माहौल था। अफरा तफरी जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना ये सर। उन्हें क्यों दौड़ा रहे हैं? कभी 12 पे जाओ, कभी 16 पे जाओ, कभी 14 पे जाओ, क्यों कर रहे हैं वो? मतलब उनका कहना है कि जो अनाउंसमेंट था गाड़ी, क्योंकि प्रयागराज जाना था कुंभ नहाने के लिए, और लगातार जिस तरह से रेलवे प्रशासन की तरफ से अलग अलग प्लेटफॉर्म को अनाउंस किया था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग भाई यहाँ पर मौजूद हैं और इनको भी प्रयागराज कुंभ नहाने जाना था। सर घर अब कोई गाड़ी नहीं है, रद्द कर दिए सारा गाड़ी। इतना भागा दौड़ी मच गई, सुबह से हम लोग यहाँ शाम से परेशान हो रहे हैं। कभी 12 पे, कभी 16 पे, कभी 15 पे। गंगा में नहीं बैठने दिया, शिव गंगा में नहीं। वो अनाउंसमेंट किया कि शिव गंगा को जाने दो, इसी के पीछे इसी पे लगेगी स्पेशल ट्रेन, उस शिव गंगा पर भी वो 12 पे ही। फिर आप कौन से प्लेटफॉर्म में मौजूद थे? 12 पे थे सर मैं। तो जब आपके सामने कुछ क्या हुआ था आप बताएंगे? उस पे अनाउंसमेंट होने लगा कि पहले तो अनाउंसमेंट किया कि 16 पे लगेगी 8 बजे के करीब। फिर यहाँ से अनाउंसमेंट हुआ कि 12 पे लगेगी, शिव गंगा निकलेगी तो शिव गंगा निकली। उसके बाद वहाँ अनाउंसमेंट की है कि 16 पे फिर लगेगी स्पेशल ट्रेन। 16 पे फिर लोग आए भाग के। फिर यहाँ 10 मिनट बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि अब 12 पे ही लगेगी। तो भगदड़ का आलम था उस समय, बहुत भीड़ थी सर, पूरे स्टेशन भरे पड़े थे, हर प्लेटफार्म पे भरी पड़ी है पब्लिक। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यह रेलवे प्रशासन का यहाँ पे बदइंतजामी देखी जा रही है, व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि वो प्रयागराज कुंभ नहाने जा रहे थे और लगातार अनाउंसमेंट जिस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म को लेकर होता, उसके बाद ही अफरा तफरी का माहौल हुआ और उसके बाद ये सारा मंजर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बताया कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि जो सूचनाएं आ रही है कि रेलवे प्रशासन की काफ़ी कमी है और उसकी वजह से कहीं ना
कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। कहाँ जाना था आप लोगों को? कुंभ जाना था सर, प्रयाग। क्या हुआ था? सर, अंदर भगदड़ मची। हम यहाँ पे जस्ट पहुँचे तो बोले अंदर मत जाओ, हम यहाँ पे रुक गए। उस समय काफी भीड़ थी? हाँ, काफी ज्यादा भीड़ थी। प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है, सबसे पहले तो ये ठीक करे। अनाउंसमेंट वाले की गलती है सर। अनाउंसमेंट नहीं हो रहा? जी, अनाउंसमेंट अगर इस ट्रेन अभी आना है, अभी इस बोलेंगे 16 नंबर पे आना है, फिर 12 नंबर पे आना है, तो इसमें तो भगदड़ मचेगी सर। तो रेलवे प्रशासन की लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है सर। अगर पुलिस की कस्टडी पे ज्यादा नहीं है, कम ही है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, जान बचे तो लाख उपाय है ना सर। ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयानात आपको सुना रहे थे। शनिवार का दिन है और ये पहले से अपेक्षा थी कि शनिवार और रविवार को क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो इस दिन अपेक्षाकृत लोगों की भीड़ ज़्यादा कुंभ की ओर जाएगी। उसको देखते हुए रेलवे की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।